हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है, शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर करवा। शिवरात्रि के शिवरात्रि पर करा, उसका चिड़चिड़पन, क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आगे बढ़ेगा। फिर वो स्वयं सुख देगा, वो स्वयं शांति, स्वयं शीतलता देगा। शमी के वृक्ष के नीचे, शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हों, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो।
एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है। घर में बहुत क्लेश मचा होता है, बहुत ज्यादा क्रोध, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, आपस में बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो रहा है। जिस घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लेश होता है, यदि 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, थोड़ी सी भस्म, किन्हीं भी 5 शिवरात्रि पर थोड़ी सी भस्म तो बनाना आप लोगों को आती है ना। भस्म कैसे बनाते हैं? तो कहा जो गाय का जो गोबर होता है, जिसपे हाथ ना पड़ा हो, मतलब गाय ने गोबर किया और वो गोबर सूख गया, अलोनी गोबरी। एक होती है गोबरी, जिसको गोबर को लाए थापा और गोबरी बनाई, कंडा बनाया, और एक होती है अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा, फोटा करा, और वो गाय का गोबर वहीं पड़े पड़े सूख गया, जंगल में, वन में, रोड पर पड़ा हुआ मिल जाता है सूखा, उसको लाओ, गाय के गोबर को सूखा हुआ, उसको जलाकर, उसकी भस्म जलाकर जो राख बने, उस राख को कपड़े के 4 भाग कर कर उस पर अच्छे से उसको छान कर जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म को किसी भी शिवरात्रि पर, 5 शिवरात्रि ऐसी ले लो, हर महीने आती है, थोड़ी सी शिव जी को चढ़ाकर वो भस्म अपने पास में डब्बी में इकट्ठी कर लो। मात्र 11 से 12 दिन तक वो भस्म, शिव पर चढ़ी हुई 5 शिवरात्रि की भस्म यदि दरवाजे पर थोड़ी सी भी लेपन कर रहे हो, उस घर में क्लेश हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे क्लेश समाप्त होता चलेगा, धीरे धीरे क्लेश समाप्त होगा, प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े। सती मैया के शरीर की जो भस्म थी, भगवान शंकर का इतना प्रेम था माता सती से कि वो भस्म शिव अपने तन पर धारण कर। और कभी आपको अगर